सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों के, संतों के ये जो आज वचन सुने और भाव हरेक ने यही एक चेतन करने वाला कि संसार में आना मुबारक है, पर इस जीवन को भी मुबारक बना लो। ये जीवन तो ये श्वासों ने तो अपने समय से ख़त्म हो जाना है और ये जीते जी लाभ एक उठा लिया जाए। इस प्रभु, इस परमात्मा, इस निराकार, इस ईश्वर को जीवन में हर समय के लिए बसा लिया जाए। एक इंसान जैसे ही संसार में आता है तो एक जो भी व्यवस्था है घर परिवार में, कामकाज में, जैसे भी आगे जीवन चलता है, वो सब करते हुए इस परमात्मा को प्राथमिकता जो बना लेते हैं, वो सहज में ही उनके सारे काम फिर एक निश्चिंत रूप में, एक सहज भाव में होते ही जाते हैं। क्योंकि हर पल ये पता है कि हमारे मुताबिक कुछ अच्छा है या बुरा है, ये परमात्मा का किया है तो बेहतर ही है हमारे लिए। तो ऐसे ही भाव कि जो इंसान के रूप में जन्म तो ले लेता है, पर ये जिन पे परमात्मा का रंग है वो तो वाकई ही इंसान बन के ही रहते हैं। पर संसारिक दुनिया, माया इत्यादि, ये जो भी नाम से बुलाएं, ये जो रंग हो जाता है, ये होता तो उस रूप में एक लालच बढ़ाने वाला रंग, एक इच्छाओं का जो कभी ख़त्म होने ना वाला रूप। तो ऐसे एक टेम्पररी चीज़ों का जो संग करते हैं तो वो फिर कहाँ से संतुष्टि जीवन में पाएंगे, वो फिर कहाँ से ये आनंद, ये कंटेंटमेंट के पलों को जी सकेंगे। तो भाव वही कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो कैसे वो कुछ भी अगर बोलता है तो घर परिवार, माता पिता सब बहुत ही खुश होते हैं कि चाहे ये तोतली भाषा में ही कुछ बोल रहे हैं पर कितना प्यारा लग रहा है। पर अगर यही आयु बढ़ती जाए पर तोतलापन ख़त्म ना हो तो फिर वो चिंता का विषय बनता है कि अब ये उम्र बढ़ चुकी है तो शायद डॉक्टर के पास जाना होगा। एक ये चीज़ एक उम्र के हिसाब से तो ठीक थी, पर अब ये भाषा को क्लियर हो जाना चाहिए था। तो ऐसे ही अगर और एग्जाम्पल भी देखें कि अगर एक समय में कोई अगर बच्चा क्रिकेट कोचिंग के लिए जा रहा है तो पहले तो 1-2 हफ्ते अगर सिर्फ बॉल बैट पे लगे ही, चाहे वो फिर दूर शॉट जाए ना जाए, पर वो सिर्फ इसी के लिए ही कोच वेरी गुड बोल देगा बच्चे को कि देखो ये तो अच्छा है ना कि आपके बैट पे बॉल अब लग रही है। और धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होता है कि अब वो सिखाते हैं कि बैट को सही तरीके से कैसे पकड़ा जाए, अपनी टाइमिंग को कैसे ठीक किया जाए, जिस दिशा में चाहते हो बॉल जाए उस दिशा में कैसे ये बल्ले को घुमाना है। तो ऐसे अगर ये सब सिखाने के बाद भी 3-4 महीने बीत जाएं और वो बच्चा फिर भी एक सिर्फ उतना ही अचीव कर पा रहा है जो शुरुआत में, तो फिर चाहे पहले उस चीज़ के लिए कोच ने खुद मुबारक बोला हो, वेरी गुड बोला हो, अब उसी चीज़ पे उस बच्चे को डांट भी पड़ेगी कि कब से यहीं अटके हो, आगे भी तो प्रोग्रेस करो। ये स्किल अब तक तो डेवलप हो जाना चाहिए था। तो बात वही कि हम चाहे कितने भी उदाहरण देख लें, एक वही बात आती है जो हम बचपन से एक सीखते हैं कि अगर दवाई किसी को देनी है तो ऐसे अगर वो इंसान या कोई वो नहीं ले पा रहे दवाई तो उसको लड्डू में डाल दिया कि चलो कोई मीठी चीज़ का ही एक सहारा लेकर, असल में तो वो दवाई बस किसी तरह शरीर में जाए, एक असर उस दवाई का हो जाए।
और यही तो हम कर रहे हैं इंसान भी, कि ये रूप, ये प्रोग्रेस की एक समय की शुरुआत से लेके अगर समय बीत भी गया तो क्या वहीं अटके हुए हैं, या वाकई ही हम ये विस्तार की ओर जा रहे हैं। ये हम स्पिरिचुअली एक आध्यात्मिक रूप में अपना एक जो स्टार्टिंग पॉइंट था कि कहीं किसी तरीके से जुड़े या किसी भी तरीके से ये आध्यात्मिक रूप को अपनाया, तो क्या जो पहले दिन जहाँ हम थे आज भी वहीं हैं, या फिर एक और गहराई में उतरे हैं। तो वही बात जो अक्सर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी कहते थे कि इंसान बातचीत करना तो शुरू के जीवन के 1-2 सालों में सीख लेता है, पर किस बात को कहाँ करनी है, किस लिहाज में करनी है, मन में भाव क्या होने चाहिए, एक वाणी को मधुर रखते हुए जीवन को बिताना चाहिए, ये सीखने में तो काफ़ी अरसा लग जाता है। और अक्सर बुजुर्ग अवस्था भी आ जाती है तो भी ये एक कड़वापन वाणी का, एक दूषित बोल ये नहीं जाते। तो बात वही है कि अक्सर एक वो भाव तो आ जाता है कि कोई ना कोई वजह से ये संसार से अगर मन हम हटा के परमात्मा की ओर लगा भी लेते हैं, पर अब इतना समय सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए भी हो गया तो भी अवस्था वहीं की वहीं। तो ये इसके लिए अपने अंदर ही झांकना होगा कि ये प्रोग्रेस हम क्यों नहीं कर पा रहे, ये गहराई में क्यों नहीं उतर पा रहे। ये और एक्सपेंशन, ये विस्तार की बात जो है, ये फिर एक चेतन अवस्था में रहकर ही होगी। ये तो अपने स्वभाव के सुधार में एक कॉन्शियस एफर्ट, एक पूरी इस विवेक से एक चेतन होकर जीना होगा, वरना तो ये आयु भी बढ़ती रहेगी, ये श्वासें भी घटती जाएंगी, ये उम्र भी बढ़ जाएगी, पर भाव एक वही रह जाएगा हमारा कि ये शुरुआती दौर का ही है। हम एक पूरा समुंदर होने के बावजूद एक कतरा भी नहीं रह पाए। तो जो हम एक असली रूप, हमारा मूल ये निराकार, ये परमात्मा है, जहाँ हर एक इंसान के अंदर वो दैवीय रूह, ये एक रूहानी बात है कि हर एक में आत्मा इस परमात्मा का ही अंश। तो स्वयं जो परमात्मा रूप हो सकते हैं, वो कितने छोटे दायरों में हम इंसान अभी भी बटे हुए हैं। अपने दिमाग को, सोच को कितना छोटा कर रखा है, नफ़रतों के कारण ढूंढ रहे हैं, किसी से जाति पाति या कोई भी कारण ढूंढकर एक नफ़रत करते जा रहे हैं। तो बात वही कि अक्सर ये नफ़रतों के कारण इंसान जो खुद बना लेता है और खुद के अंदर वो नफ़रत के कारण श्रेष्ठ खुद को बनाकर अपने ही अंदर अहंकार भर लेता है। तो कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लें, किसी भी संत की बात पकड़ लें, तो इंसान को इंसान तो ये मानवीयता ही बनाती है, मानवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ ही बनाती हैं। और कोई भी ह्यूमन वैल्यू में ये बुरे विकार तो है नहीं। सिर्फ जब भी सुनेंगे ये करुणा, दया, विशालता, प्रीत, नम्रता, प्यार इत्यादि ही सुनाया जाएगा कि ये एक अच्छे गुण हैं। तो ये जानते हुए भी तो इतनी छोटी आयु में ये स्कूल की ही बात से एक छोटे बच्चे को पता होता है ये चीज़ें स्वभाव में होनी चाहिए, ये नहीं। फिर भी वो जानते हुए भी अक्सर ये बुराइयों को इंसान अपना लेता है, और फिर या तो इस मन में परमात्मा टिकेगा या फिर चतुर चालाकियाँ, बुराइयाँ, अहंकार टिकेंगी। तो अपना जीवन हमें किस तरफ लेके जाना है, ये परमात्मा तो हर समय ही सच्चा है, हर समय हर जगह एक बराबर ही उपस्थित है। फिर भी अगर हम परमात्मा का एहसास नहीं कर पा रहे तो कमी हमारी तरफ से है कि ये हमारा ही कनेक्शन नहीं बन पा रहा, ये
हमारे ही मन के भाव और चीज़ों में उलझ रहे हैं और हर चीज़ों में उपस्थित इस परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं। तो बात वही, जिन्होंने इस परमात्मा पे अपना ध्यान लगाया हर समय, ये मन को, ये मन के तारों को इस परमात्मा के साथ जोड़े, वो तो आनंद में ही 24 घंटे रहते हैं। उनका जीवन भी चाहे फिर संसारिक रूप में उतार चढ़ावों से गुजरता ज़रूर है, पर वो कोई अवस्था को मन पे नहीं लेते। उसकी वजह से, कोई सिचुएशन की वजह से अपने एक मन के संतुलन को नहीं खोते हैं। ये बैलेंस बना रहता है। ये स्थिर मन सहज जीवन इस तरह जीते हैं। तो जहाँ भक्ति में सबसे पहले ये प्रेमा भक्ति की ही बात होती है कि यही एक ज्ञानी संत हो के, ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो के, फिर परमात्मा से प्यार करके भक्ति भरा जीवन जो बिताते हैं, वही जीवन एक श्रेष्ठ जीवन है, मुबारक जीवन है। और हर किसी के हिस्से ये जीवन आ सकता है। हर कोई मोक्ष, मुक्ति, सैल्वेशन का हकदार बन सकता है। तो जीते जी ही इस परमात्मा की ओर रुझाव लगा के ये ब्रह्म ज्ञान की दात से अपने जीवन को भक्तिमय बनाया जा सकता है। तो दातार कृपा करे हर किसी पे कि एक वाकई ही मनुष्य हैं तो मनुष्य होने का हर पल प्रमाण दिया जाए। एक तन रूप से ही नहीं, आकार रूप से ही नहीं, पर भावों से, सोच से, व्यवहार से और इस मन में हर समय परमात्मा को बसा के दातार हर एक पे कृपा करे। सत संगत जी, धन निरंकार जी।